अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है दिल में खून की गर्दिश, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि दिल में किस तरह से खून की गर्दिश होती है। ठीक है, हमने सारा कल दिल के साख्त को देखा था, दिल के डायग्राम को देखा था। उसमें भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि किस तरह से पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा लेके आते हैं, फिर दाएं एट्रियम में, दाएं वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से जाता है पल्मोनरी वेन्स में। फिर ओवरऑल हमने ये सारा डायग्राम में देखा था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि किस तरह से खून की गर्दिश होती है। तो सबसे पहले हमने कल भी, अगर हम आज भी अपनी इस डायग्राम को देखें तो हमारी जो दाएं साइड थी उसमें कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। पहले सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लाते हैं। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो बॉडी से लाते हैं। ये बलाई हिस्से से लाता है और ये निचले हिस्से से लाता है। ठीक है, फिर दाएं एट्रियम से जाता है, दाएं वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहां से पल्मोनरी वेन्स के जरिए से बाएं एट्रियम बाएं वेंट्रिकल में जाता है, फिर एओर्टा में जाता है और एओर्टा से जिस्म के हिस्सों में जाता है। तो हमने देखा था कि जो हमारी दाएं साइड थी उसमें कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और जो हमारी बाएं साइड थी उसमें कौन सा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो यही बात हमें बताई जा रही है कि दिल की दाएं साइड जिस्म से आने वाला खून हासिल करती है और उसे फेफड़ों की तरफ भेज देती है। ठीक है, जो हमारा दाएं साइड से जिस्म से खून आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बगैर ऑक्सीजन के, वो उसे कहाँ भेज दिया जाता है? फेफड़ों की तरफ भेज दिया जाता है। और दिल की बाएं साइड क्या करती है? फेफड़ों से आने वाला खून हासिल करते उसे जिस्म की तरफ भेज देती है। हमने दोनों साइड्स को देखा था किस तरह से वो दाएं साइड से आता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो फेफड़ों में जाता था, और फिर बाएं साइड जो थी दिल की वो फेफड़ों से आने वाला खून हासिल करती थी और उसे जिस्म की तरफ भेज देती है। तो इसका मतलब हुआ कि दिल एक डबल पंप की तरह काम करता है और ये काम मुंदरजा झेल तरीके से किया जा सकता है। आपसे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल को डबल पंप क्यों कहा जाता है, या दिल एक डबल पंप के तौर पर कैसे काम करता है? तो हम यही आंसर करेंगे कि दिल की दाएं साइड क्या काम करती है और दिल की बाएं साइड क्या काम करती है, और इसको हम इसलिए कहते हैं दिल एक डबल पंप के तौर पर काम करता है। अब हम इसके काम को देखते हैं कि ये काम मुंदरजा झेल तरीके से किया जाता है। जिस्म के तमाम हिस्सों, फेफड़ों के अलावा, ठीक है, फेफड़ों के अलावा जो बाकी सारे जिस्म के हिस्से होते हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड यानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन वाला खून, डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब हो गया? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और ऑक्सीजन जो है वो कम होगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करता है, वाला खून जो है वो दो वेन्स यानी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए दिल के दाएं एट्रियम में आता है। हमने देखा था सुपीरियर वेना केवा दिल के बलाई, जो जिस्म के बलाई हिस्से थे वहां से लाती थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंफीरियर वेना केवा क्या करती थी? दिल के दाएं एट्रियम, इंफीरियर वेना केवा जिस्म के निचले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती थी। और ये ब्लड कहाँ पे जाता था? दाएं एट्रियम में। ठीक है, हमने देखा था ये। फिर दाएं एट्रियम सिकुड़ता है और इस खून को दाएं वेंट्रिकल में डाल देता है। फिर दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और इसको किस में डाल दिया जाता था? पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डाल दिया जाता था। और ये आर्टरीज क्या करती थी? डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों में पहुंचाती थी। ठीक है, जब दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में जाता था और फिर दाएं वेंट्रिकल से किस में जाता था? आर्टरीज के अंदर जाता था। तो वो कहाँ को ले जाती थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों में लेके जाती थी। ठीक है, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल जाती थी और ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाती थी। तो बेसिकली फेफड़ों में क्या होता था? गैसों का तबादला होता था। कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल जाती थी और ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाती थी। ठीक है, अब जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड, और वापस अब ये क्या करेगा? दिल की तरफ आएगा फेफड़ों से, और इसे लाएगा कौन? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड
यानी कम कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से वापस लाती हैं। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और ऑक्सीजन ज्यादा होगी और ये फेफड़ों से वापस लाएंगी। फेफड़ों में लेके कौन गया था, पल्मोनरी आर्टरीज लेके गई थी फेफड़ों में, और पल्मोनरी वेन्स जो है वो फेफड़ों से वापस लाएंगी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। ये वेन्स दिल के बाएं एट्रियम में खुलती हैं। ये वेन्स कहाँ पे खुलती हैं, दिल के बाएं एट्रियम में, ठीक है। इस खून को बाएं वेंट्रिकल में डाला जाता है, फिर बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और उस खून को एक बड़ी आर्टरी जिन एओर्टा में पंप कर देता है। पल्मोनरी वेन्स लेके आई ब्लड को, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब वो वेन्स कहाँ पे खुली हैं, बाएं एट्रियम में, फिर बाएं एट्रियम सिकुड़ेगा और कहाँ ब्लड चला जाएगा, बाएं वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और खून किस में चला जाता है, एक बड़ी आर्टरी एओर्टा के अंदर, ठीक है। और वहां से एओर्टा इस खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। और ये सारा हमने ओवरऑल डायग्राम में भी ये सारी चीजें हमने कल देखी थी, ठीक है। अब जो हमारे पास चीज है कि पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड यानी कम कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से वापस लाती हैं। हमने ये बात बार बार हमने पढ़ी है कि पल्मोनरी वेन्स जो है वो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून लाती हैं और ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से वापस लाती है। ये वेन्स दिल के बाएं एट्रियम में खुलती हैं। वही बात दोबारा आई थिंक सो लिखी हुई है, ये जो हमने ऊपर पढ़ी है। और इस खून को बाएं वेंट्रिकल में डाला जाता है, फिर बाएं वेंट्रिकल से करता है और उस खून को एक बड़ी आर्टरी यानी एओर्टा में डाल दिया जाता है। ये ओवरऑल ये दोबारा चीज लिखी हुई है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये वाला पल्मोनरी वेन्स, ये वाली चीज यहाँ तक जो हमने ऊपर पढ़ी है यही नीचे लिखी हुई है, इसको करने की जरूरत भी नहीं है। ओके हो गया। ये पंप कर दो खून को जिसम में तमाम, ये आप कट कर दे इसको, ये दोबारा चीज लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको ओवरऑल कट कर दे, ठीक है। और इस चीज को हम पढ़ लेते हैं कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ज्यादा दबाव की वजह से खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाता है। अब जिस्म के तमाम हिस्सों में खून कैसे पहुंचता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की वजह से। दूसरी तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम दबाव की वजह से फेफड़ों में खून ऐसा रफ्तार से गुजरता है, इससे फेफड़ों में गैसों के दबाने के लिए मुनासिब वक्त मिल जाता है। मतलब दो सर्कुलेशंस है, एक सिस्टमेटिक है एक पल्मोनरी है। पर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ज्यादा दबाव है तो खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक इस सर्कुलेशन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की वजह से ज्यादा दबाव की वजह से खून तमाम हिस्सों तक पहुंच जाता है। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में दबाव कम है तो इस वजह से फेफड़ों में से खून ऐसा गुजरता है ताकि सही से गैसों का तबादला हो सके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और ऑक्सीजन का आ जाए, ठीक है। तो ये चीज होती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और थोड़ा सा पल्मोनरी सर्कुलेशन के दरमियान ये थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है। अब देखिए तो ये क्या है, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमें दिखाई गई है। ये हमारे पास सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है और ये साइड हमारे पास कौन सी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन की। देखें इस डायग्राम के अंदर आप अगर देखें तो हमें दोनों सर्कुलेशंस जो हैं वो बताई गई हैं। ये साइड हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है और ये साइड हमारे पास सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। तो हमने जहां से पढ़ा था सुपीरियर इंफीरियर केवा और इंफीरियर वेना केवा जब लेके आए थे ब्लड डायट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में, और फिर वो उसे एक पल्मोनरी आर्टरीज जो थी वो उसे कहाँ तक ले गई थी, फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर ब्लड आया था पल्मोनरी वेन्स के अंदर और फिर बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल में आया था। तो ये हमारे पास ये सर्कुलेशन बताई गई है कि ये ब्लड किस तरह से यहाँ पे जाता है और ये वाला ब्लड किस तरह से इस साइड में आता है। तो ये साइड हमारे पास है कौन सी है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की, और ये हमारे पास कौन सी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो ये ओवरऑल हमारे पास ये था दिल में खून की गर्दिश, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे अपना टॉपिक जो कि है पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब इन दोनों के दरमियान हम देखेंगे विषय कि किस तरह से ये होता है पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ओके, यहाँ तक आज रखें, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। अल्लाह हाफिज।